जब इक्का अनाउंस हुई थी तभी लोगों के मन में था कि भाई ये तो कुछ खास होने वाला है। पिछले दिनों जब इसका टीजर ट्रेलर सब रिलीज हुआ था तो लोगों की नज़र थी कि यार इस फिल्म को देखना है। अब फिल्म बेसिकली एक कोर्ट रूम ड्रामा है और कोर्ट रूम ड्रामा के साथ ही साथ ये एक इमोशनल फैमिली स्टोरी भी है। फैमिली और कोर्ट दोनों को इस फिल्म में कनेक्ट किया है डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। अब फिल्म का मामला जहाँ तक है तो ये एक शब्द में कहूँ तो बहुत ही एवरेज साबित होती है। उसकी वजह है, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। सनी देओल और अक्षय खन्ना तो अपनी जगह पर है, दिया मिर्जा भी उनको सपोर्ट करती हैं इस फिल्म में। तिलोत्तमा शोम, उनका काम बढ़िया है, वो सनी देओल के अगेंस्ट अदालत में खड़ी हुई हैं। लेकिन असली मामला जो है कहानी के लूप होल्स का है। लूप होल्स दरअसल ये है कि जो कहानी का प्रेमाइसिस है उसमें बहुत सारी बैक स्टोरी की डिमांड है और डायरेक्टर उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहानी बड़ी हल्की फुल्की और उथली सी नज़र आती है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ इसकी कहानी पर कि कहानी क्या है। सनी देओल एक बहुत बड़े वकील हैं और इक्का के नाम से मशहूर हैं वो। उनका नाम है अर्जुन मेहरा और उनके बारे में ये फेमस है कि भाई अव्वल तो कभी वो केस नहीं आ रहे और दूसरा जब केस लड़ते हैं हमेशा कमज़ोरों के लिए, मजलूमों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए वो हमेशा अदालत में खड़े होते हैं। और जब पूरा केस जो है पीक पर पहुंचता है और जजमेंट एकदम पास में आ जाता है तो वो इक्के जैसी कोई चाल चलती, तुरुप के पत्ते की तरह इक्के को अपने निकालते हैं और केस पलट देते हैं। अब ये सारी बातें जो है सिर्फ जवानी इस्टेब्लिश की गई हैं, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है सिनेमा में, मतलब विजुअल्स में नहीं आता है, बस बता दिया गया है कि वो इस तरह के वकील हैं। तो पहला कैरेक्टर ये है। दूसरा जो है अक्षय खन्ना है, वो एक बहुत ही बड़े रसूखदार पॉलिटिशियन के बिगड़े हुए बेटे हैं, शादीशुदा हैं, परिवार है उनका, लेकिन अय्याश हैं। अब ये दो कैरेक्टर स्टैब्लिश हो गए। तीसरा कैरेक्टर जो है वो दिया मिर्जा का है। दिया मिर्जा जो है वो सनी देओल की पत्नी है। सनी और दिया की एक बेटी है, उस बेटी को कैंसर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन चौथा कैरेक्टर जो है तिलोत्तमा शोम का, वो एक सरकारी वकील हैं और वो सनी देओल के खिलाफ अदालत में खड़ी होती हैं और केस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्षय खन्ना बिगड़ैल हैं। फिल्म शुरू होती है, उन्होंने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। क्लब से वो उस लड़की के साथ चले थे, कुछ इरादा रहा होगा, लेकिन कार में कुछ इस तरह की बात होती है कि वो लड़की का मर्डर, वो हालांकि बार बार कहते हैं कि जो भी हुआ अनइंटेंशनली हुआ, मगर वो मर्डर करते हैं और उसको सड़क पर धक्का देकर भाग निकलते हैं। गवाह है इस कि मतलब उन्होंने कार में से लड़की को धक्का दिया। अदालत में पहुंचते हैं, सारा मामला जो है वो अक्षय खन्ना के अपोजिट है, आपको पूरा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर पेच ये है कि सनी देओल जो कि हमेशा पीड़ितों के लिए, मजलूमों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, इस फिल्म में आपको अक्षय खन्ना को बचाने के लिए लड़ते हुए दिखते हैं। और फिर बाहर जैसे कि होता है पूरा मीडिया लगा हुआ है, नारेबाजी चल रही है, बहुत सारे एनजीओ और पब्लिक है बहुत सारी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वाली, और एक तरह का मीडिया ट्रायल जो सवाल उठाए जाते हैं वो सब चल रहा है। सनी देओल अक्षय खन्ना को क्यों बचा रहे हैं फिल्म में दिखाया गया है, कहानी उसी के आसपास घूमती है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट जो है इस फिल्म में ख़त्म ना हो जाए। तो एक सबसे शानदार वकील शहर के एक बदनाम व्यक्ति को जिसने एक मर्डर किया है उसको बचा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है। कहानी पूरी इसी के आसपास है, पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है, यही चल रहा है। बीच में ऑन ऑफ होता है, कहानी कोर्ट से बाहर भी आती है, अक्षय के किरदार को भी थोड़ा और खोलती है, सनी देओल की क्या मजबूरी है वो भी खोलती है। ठीक है, मतलब अगर आप कागज़ पर इस आइडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार कागज़ पर तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, सुनने में आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि सारे जो सूत्र हैं भाई, सनी जो है वो केस नहीं लड़ना चाहता अक्षय खन्ना का और साफ मना कर देता है, जब बुलावा आता है जाके मना करता है कि भाई इसका केस तो नहीं लड़ूंगा। और जो नेताजी होते हैं वो पूछते हैं भाई नहीं लड़ोगे, क्यों नहीं लड़ोगे, और कोई तो बात ऐसी हो सकती कि जब लड़ लो यार, बचाना है लड़के को, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो कहते हैं कोई चमत्कार ही होगा कि मैं इसके लिए लड़ूंगा। और फिर कहानी में वो चमत्कार दिखाया जाता है कि अक्षय के लिए वो खड़े हो जाते हैं। अब वो क्या मिरेकल है वो सारी चीज़ें आप देखिएगा।
तो कुल मिला के लेकिन जब कहानी कोर्ट में जाती तो बहुत लूप होल्स इसमें नज़र आते हैं, क्योंकि बैक स्टोरी बहुत सारी है, क्या राइवलरी है, क्या क्या मामले हैं, वो उसके बाद में चीज़ें जो है वो ढीली पड़ जाती हैं इस फिल्म में। तो स्टोरी का तो प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट भी जो है उस तरह से, क्योंकि जब कहानी थोड़ी सी ढीली है तो कसावट भी उस लिहाज से नहीं है। हाँ, सनी देओल एक्टिंग तो ठीक करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मगर वो जो बात थी कि 33 साल बाद वो एक बार फिर से वकील के काले चोगे में नजर आएंगे और 2.5 किलो का हाथ वाली जो बात है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। वो उनका कैरेक्टर जो है इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। उसकी एक तो सॉरी उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यही है कि आप देखते हैं कि वो गलत साइड से लड़ रहे हैं, तो आप पहले ही वैसे ही जो ऑडियंस होती है वो थोड़ा सा उनके मन में रहता है, अच्छा नॉर्मली होना तो अलग बात चाहिए। तो वो जो चीज़ है और उसके अलावा जो पूरी कहानी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो उनको दोषी को सजा दिलानी नहीं, बचाना है। क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आप फिल्म देखिएगा। और वो जो 2.5 किलो का हाथ वाला मामला है, फिल्म में तिलोत्तमा शोम पहली सुनवाई के बाद में अचानक उनके हाथ में क्या हुआ ये नहीं बताया गया है, लेकिन वो कोर्ट में जो है बांध कर आ जाती हैं, पट्टा जो होता है कि लगी है कुछ, और कुछ 2.5 किलो टाइप का एक डायलॉग बोलती है, वो मैं आपको वो भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर मैं खोलूँगा तो स्पॉइलर जैसी हो जाएंगी चीज़ें। तिलोत्तमा उनके सामने ठीक लगी हैं, उन्होंने अपनी हमेशा बढ़िया परफॉर्म करती हैं। अक्षय को देखकर आपको बार बार जो है धुरंधर याद आएगी। ऐसा लगेगा धुरंधर का हैंगओवर जो है वो उनकी एक्टिंग पर हावी है, ठीक उसी तरह के हाव भाव, कुछ उसी तरह से जैसा उन्हें धुरंधर में कैप्चर किया गया था, लगभग वैसा वैसा ही यहाँ पर जो है कैप्चर किया है डायरेक्टर ने, तो वो भी ठीक लगे। कुल मिला के ये होता है कि वीक पड़ जाती है स्टोरी, और डायलॉग्स भी उस हिसाब से नहीं है। भाई कोर्ट रूम ड्रामा का मजा जो होता है वो डायलॉग्स में होता है, इस फिल्म में ऐसे कोई डायलॉग्स नहीं है। और छोटे छोटे जो गवाह वगैरह भी आते हैं तो कहानी में ऐसा कोई बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आता है, क्योंकि केस जो है वो ओपन एंड शट जैसा मामला है। तो एक दर्शक के रूप में फिल्म शुरू होने से पहले आपकी जिज्ञासा यही हो सकती है कि भाई सनी क्यों बचा रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपके सामने खुल जाता है। अब जब बचा ही लेंगे तो फिर आगे क्या होगा, वहाँ थोड़ा सा ड्रामा है हल्का, लेकिन वो बात जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है छूती नहीं है, जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिल्म देखने के बाद एक होता है सेटिस्फेक्शन, जब आप सनी देओल को देख रहे हैं, जब आप अक्षय खन्ना को देख रहे हैं और आपको लगता है यार आपने सिनेमा देखा, वो वाली बात इस फिल्म में नहीं है। टाइम पास करने के लिए या सिर्फ इस जिज्ञासावश आप देख सकते हैं कि यार चलो देखें इक्का में क्या है, सनी ने क्या किया है और अक्षय ने क्या किया है, दोनों साथ में कैसे लगे हैं, उतना ही, बाकी और कोई ऐसा बहुत ठोस रीज़न नहीं। क्योंकि यहाँ जो कुछ कहानियों में कुछ रीजंस दिए गए हैं ना, वो एक तो गले नहीं उतरते हैं, चाहे वो सनी देओल और दिया मिर्ज़ा की स्टोरी इन्होंने बताई हो, वो भी बहुत ज़्यादा गले नहीं उतरती। और बहुत सारे जो बैक स्टोरी और बैक रीजंस जो घटना आज आप दिखा रहे हैं बहुत मजबूती से, उसके पीछे अव्वल तो वो थोड़े से अजीब लगते हैं आपको, और उसके पीछे जब कोई लॉजिक या कोई बैक स्टोरी प्रॉपर नहीं होती है तो दर्शक कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इस फिल्म के साथ में सबसे बड़ी समस्या जो है कनेक्ट होने की है। ऊपरी तौर पर आप देख सकते हैं कि अदालत में बहस चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो आप देखते हैं कि चल ठीक है क्या होगा कैसे होगा। भाई एक हीरो जो है विलेन नुमा आदमी को बचा रहा है, विलेन नुमा का विलेन को ही बचा रहा है, तो क्यों बचा रहा है, कैसे बचा रहा है, तो क्यों बचा रहा है का सवाल भी बहुत देर नहीं टिकता फिल्म में। अब कैसे बचा रहा है वो दिखता है, पर वो आपको अपने साथ में जो है जोड़ता नहीं, कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ता। अव्वल तो ये होता है कि फिल्म का जो हीरो होता है वो जो हीरो जैसे काम करता है उसका इंप्रेशन आपके मन पे पड़ता है, वो इंप्रेशन भी यहाँ पर नहीं पड़ता। और अगर आप यहाँ भूल भी जाएं, दामिनी को भूल जाए, हालांकि अब इतना लंबा अरसा हो गया, जो पुरानी जनरेशन है या जैसे हम लोग हैं हमें ही थोड़ा बहुत याद आएगा दामिनी और सनी देओल का वो किरदार और 2.5 किलो का। बाद की जनरेशन उसके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखेंगी ये चीज़ें, वो बहुत ही फ्रेश ढंग से इसको देखेगा, तो उसको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि यार सनी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल में है, अक्षय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, या इसका कोई बैक जो दामिनी याद आती है, 2.5 किलो का हाथ याद आता है, वैसा नहीं। फिल्म जो है बहुत एवरेज फिल्म है, और एक हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा टाइम पास है। और अगर आप वो जो सारे इक्वेशंस उसमें दिखाए गए आपस में इन लोगों के, तो फिर तो बोर करने लगे कि आप कहेंगे यार ये क्या वाहियात दिखा रहे हो। एक ख्याल ये भी आ सकता है आपके मन में, यार ये क्या वाहियात आप चीज़ें दिखा रहे हो उसमें।
ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन ठीक है, फिल्मों में होता है, हम मान लेते हैं, आपको कहानी बुनना पड़ती, लेकिन वो कहानी की बुनावट में मज़ा नहीं है। तो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जो है इस फ़िल्म में आप कह सकते हैं कि फ़ेल हो गए हैं, एक अच्छी कहानी कहने में। परफ़ॉर्मेंस ठीक है, लेकिन सनी भी उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। रहमान डकैत वाला असर जो है यहाँ इस बार अक्षय में नहीं दिखता है। दिया ठीक-ठीक लगी हैं, तिलोत्तमा ठीक लगी हैं। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का मान लीजिए सब्सक्रिप्शन है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं करना है कि अलग से हम नेटफ्लिक्स का कनेक्शन या सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप देख लीजिए। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को आप मस्ट वॉच जैसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, जैसा कि इसके अनाउंसमेंट के वक़्त लग रहा था कि यार 2 बहुत शानदार एक्टर आ रहे हैं, और दोनों बहुत लंबे अरसे के बाद में। बॉर्डर की थी उन्होंने, दोनों अक्षय खन्ना की दूसरी ही फ़िल्म थी। सनी देओल उस समय एक बहुत बहुत यंग थे, पीक पे थे, आप ये भी कह सकते हैं। तो बॉर्डर का सीक्वल तो अभी आ ही गया है, इसी साल आया है। तो उसके लंबे अरसे बाद मतलब जो है वो 25-26 साल बाद वो भी फ़िल्म हुई है, और ये फ़िल्म, तो ऐसा कोई बहुत आपको मज़ा नहीं आएगा, अवॉइड भी की जा सकती, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ। पर देखिएगा, अगर आपने देखी हो तो बताइएगा, या फिर आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे तो बताइएगा।